नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों में हिमाचल विकास और कल्याणकारी योजनाओं में आदर्श बनकर उभरा है। सोलन जिले में कुनिहार के हाटकोट में आज हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक हिमाचली के लिए ये गौरव की बात है कि हिमाचल अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 75 वर्षों के गौरवशाली सफर को प्रदेश सरकार शानदार ढंग से मना रही है और राज्य में 75 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 54 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया कर्मियों से देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान सपूतों के संघर्ष को उजागर करने का आह्वान किया है। हमीरपुर जिले में बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बुम्बलू में आज हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने गठन के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में उत्सव मना रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की आजादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं के बारे में युवाओं को भी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर स्वराज कार्यक्रम के माध्यम से महान वीरों की सुनी अनसुनी गाथाओं को दिखाया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बड़सर में इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा जिसमें 20 तरह के खेल खेले जाएंगे। इससे पहले बड़सर पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोगों ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। बाद में अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले के बंगाणा में भी हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष समारोह में शिरकत की। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने हिमाचल में मिशन रिपीट का दावा करते हुए कहा कि भाजपा भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नए चेहरों को टिकट के मुद्दे पर पार्टी हाईकमान निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलने का नया रिकॉर्ड बनाया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल पुलिस अधिकारियों का वार्षिक वर्दी भत्ता बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की घोषणा की है। कल देर शाम शिमला में प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने हमेशा उच्च कर्तव्यनिष्ठा और कर्मठता को बनाए रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ पुलिस बल की कार्यप्रणाली में भी बदलाव आया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने कहा है कि प्रदेश में लोगों के जनधन बैंक खाते खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित कर रही है और नाबार्ड के माध्यम से गांवों में साक्षरता शिविर लगाए जाएंगे। भागवत कराड़ ने कहा कि हिमाचल में पिछले 5 वर्षों में बैंक की कोई नई शाखा नहीं खुली है और दूर दराज के क्षेत्रों में जल्द ही नई शाखाएं खोली जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी बैंक का निजीकरण नहीं किया जाएगा और हिमाचल में किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और महासचिव त्रिलोक जम्वाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को बढ़ावा मिला है और हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने लगभग 2 दर्जन स्वर्ण पदक जीते हैं। हमीरपुर जिले के कुठेड़ा में आज खंड स्तरीय अंडर 19 छात्राओं की खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उन्होंने ये बात कही। इस प्रतियोगिता में 250 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि हमीरपुर जिले के विकास ठाकुर राष्ट्रमंडल खेलों में तीसरी बार रजत पदक लाए हैं, जो गौरव की बात है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राज्य सरकार पर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
एक बयान में उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को कर्मचारियों के लिए देय भत्ते के भुगतान का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक उस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।